मैं आपको बोला था ना कि डॉट हमारा लेक्चर 2:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 2:30 बज गया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक बात बताओ, अगर x इज इक्वल टू, मैंने बोला 4 है और y इज इक्वल टू 4 है, अगर दोनों की वैल्यू 4 है, मतलब अगर दोनों का RHS बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों का LHS भी बराबर होगा। ये सर्वथा सत्य है। ठीक है, तो हम यही कंसेप्ट अभी यूज करेंगे। अभी देखो यहाँ भी TM है और यहाँ भी TM है, मतलब दोनों के LHS बराबर है, इसका मतलब दोनों के RHS बराबर होंगे। 3m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू कितना हो गया 4। एक साइड में बुला लो, ये कितना हो गया -4 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 4 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू 3 कितना हो गया -12। इसका मतलब मिडिल टर्म को हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, उस दो पार्ट का एडिशन -1 होगा और मल्टीप्लीकेशन -14 होगा। तो क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर और -3m प्लस क्या हो जाएगा 4m, -4 इज इक्वल टू 0। 3m को कॉमन ले लिए तो क्या हो गया m-1, सॉरी m-1 हो गया। यहाँ से 4 को कॉमन ले लो तो क्या हो गया m-1। एक फैक्टर बन गया 3m प्लस 4 का और दूसरा फैक्टर मिल गया m-1 का, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, सब 0 के इक्वल है। पहला फैक्टर जो दे रखा है 3m प्लस 4, इसको 0 से इक्वेट करो, m की वैल्यू -4 इधर गया, 3 इधर गया। दूसरे वाले फैक्टर m-1 को 0 से इक्वेट करो, m की वैल्यू 1 मिली, मतलब m की दो वैल्यू मिली। m की कितनी वैल्यू मिली, 2 वैल्यू मिली। ठीक है, तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। एक आंसर -4/3 हुआ और दूसरा आंसर m इज इक्वल टू 1 हुआ। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को गौर से देखो, मैंने आपको एक बात बताया था, x बिलोंग कर रहा है -2 से लेके 2 के बीच में, मतलब -2 होता है यहाँ और 2 होता है यहाँ, ऐसा। और क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। तो बताओ, सबसे पहले तो क्या करो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लो। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ही होता है। सोचो -2 पे ग्राफ यहाँ कट करेगी और 2 पे भी ग्राफ कहाँ कट करेगी, यहाँ कट करेगी, दोनों को y एक्सिस से मिला ऐसा करके। इसका मतलब क्या है कि आप गौर से देखो, हमारा x एक्सिस पे जो वैल्यू है
वो -2 से +2 है, बट जो y एक्सिस पे वैल्यू है वो यहाँ से यहीं तक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। x एक्सिस की वैल्यू -2 से +2 है, बट जब x स्क्वायर कर रहे हो तो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से वहां तक। और आपको समझना है कि ये वैल्यू कितनी है। तो ग्राफ कितना है एक्स स्क्वायर का, x की जगह पे 2 पुट कर दो, 2 कितना हो गया 4, और ये कितना है 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से लेके 4 तक। बट आपने देखो x के जगह पे इक्वालिटी होल्ड करा है क्या, -2 और +2 पे इक्वल टू नहीं है। तो जब इक्वल टू नहीं है इसका मतलब -2 +2 को आपने नहीं लिया है। अगर -2 +2 को नहीं लोगे तो बताओ मुझे, क्या 2 पे आना वाला वैल्यू 4 स्क्वायर कैसा होगा, वो तो ओपन पे होगा। बट -2 से +2 के बीच में 0 आता है, और 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, इसलिए ये आंसर हो गया। 0 को तो इंक्लूड करेंगे बट 4 को एक्सक्लूड करेंगे। समझ में आ रहा है ऐसा, ठीक है। और वो दूसरा तरीका हो सकता है कि -2 लेस देन x लेस देन 2 है, अगर ये समझना है तो देखो -2 से +2 के बीच में 0 आता है, मतलब अगर x की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब x स्क्वायर की कम से कम वैल्यू तो 0 होगी। और -2 और +2 में नेगेटिव इधर है और इधर पॉजिटिव है, इन दोनों में देखो किसका स्क्वायर ज्यादा आ रहा है। तो -2 का स्क्वायर भी 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, मतलब 0 से लेके 4, ये आंसर हो गया है ना। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका था। चलिए फर्स्ट सेकंड दोनों हो गए। अब हम कहाँ चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। बोले सॉरी, ये क्या बोल रहा है, फाइंड डोमेन। अब डोमेन बेटा कैसे निकालते हैं बताओ। क्वेश्चन क्या दे रखा है, f of x इज इक्वल टू, f of x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, तुम खुद बताओ मुझे। f of x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, f of x इज इक्वल टू दे रखा है √9 - x स्क्वायर। देखो बेटा, रूट के अंदर अगर कोई भी चीज दे रखा है ना तो हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए। बताओ रूट के अंदर क्या दे रखा है, 9 - x स्क्वायर। तो आप बोलोगे 9 - x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा अगर रूट ऊपर में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा, यही 1 अपॉन रहता ना तो सिर्फ ग्रेटर देन लगता, तब इक्वल टू नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो बेटा इसको कैसे करोगे, इन दोनों को उस साइड में ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, +9 उधर जाएगा तो -9, और क्या हो जाएगा लेस देन 0। इसके दो फैक्टर निकलेंगे, एक x+3 दूसरा x-3। नंबर लाइन पे मार्क करो, एक -3 हो जाएगा x की वैल्यू, दूसरा x की वैल्यू प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। अब लेस देन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव इंटरवल, मतलब x की वो इंटरवल लेनी है जिसमें नेगेटिव नेचर को शो करता है। तो नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेके +3। तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन, मतलब x की वो वैल्यू जिसपे फंक्शन डिफाइन है, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट में हमको क्या करना है, रेंज ऑफ फंक्शन की बात करनी है। रेंज के लिए हमेशा क्या करो कि आप अपने क्वेश्चन को जो है ना, जिसका डोमेन पूछ रहा है उसका क्या करो, y मान लो उसको। तो हमने क्या किया, x³ - y, x³ - 8 जो रूट के साथ दे रखा है उसको हमने y मान लिया। अब देखो बेटा, रूट है ना, ये रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। रूट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब रूट का आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि अगर RHS पॉजिटिव है तो इसका मतलब LHS भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होगा तभी तो बीच में इक्वल टू का साइन आएगा। सोच के देखो ना, अगर RHS पॉजिटिव है तो LHS भी पॉजिटिव होगा, तभी तो बराबर लिखेंगे ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर लो, y² इज इक्वल टू क्या हो गया, x³ - 8। अब देखो x इन द टर्म, देखो y इन द टर्म ऑफ x लिखोगे तो डोमेन निकलेगा, और x इन द टर्म ऑफ y लोगे ना, भले सॉरी x³ - 8 दे रखा है ना, हाँ x³ - 8 तो ऐसा लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं, x³ - 8। अब ये कौन सा क्वेश्चन है यार, अरे 9 - x स्क्वायर है, सॉरी 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 सॉरी, 9 - x स्क्वायर है ना। क्वेश्चन लगता है इधर उधर हो गया क्या, हाँ देखिए गौर से, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, √9 - x स्क्वायर। तो आप क्या करो, उसको y मान लो, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 - x स्क्वायर। इसको दूसरे साइड बुला लो, भले सॉरी स्क्वायर कर लो, तो क्या हो गया, y² इज इक्वल टू 9 - x स्क्वायर। x को उधर लेके चले जाओ तो इधर 9 है, और देखो ये y² इधर आ गया तो क्या हो गया, 9 - y²। अब x इज इक्वल टू क्या हो गया, √9 - y²। अब देखो ये रूट कब डिफाइन होता है, जब अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, -9 - y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y² - 9 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब y बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -3 से लेके +3। अब देखो ये हो गया -3, ये हो गया 0 और ये हो गया 3। अब y की वैल्यू जो है ना, देखो y क्या है, y जो है ना बेटा वो रूट है,
y क्या है, रूट है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, बट -3 से लेके 0 के बीच में तो नेगेटिव वैल्यू होती है, इसका मतलब इतनी दूर का वैल्यू नहीं होगा। तो y कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, 0 से लेके और 3 तक होगा, ये आंसर हो गया। समझ में आया क्या, बोलो। वाह मेरे से, रेंज 0 से लेके 3, एक नंबर भारी। समझ में आ रहा है ना। देखो तुमको नहीं भी समझ में आ रहा तो एक्सेप्ट करने की आदत डालो, क्योंकि जिंदगी में स्पीड को बढ़ाना सीखो। आज किसी भी हाल में मुझे उसको खत्म करना है तो खत्म करना है। 37 जबकि हो गया, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम बचा हुआ, और 7 मिनट का टाइम मेरे पास बचा हुआ है, सिर्फ 7 मिनट में मुझे खत्म करना है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब फोर्थ नंबर देखो, -8 से लेके। अब गौर से देखो, अगर मैं तुमको बोलूं कि x की वैल्यू जो है ना, भले -8 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 है, x रेज टू 1/3 चढ़ा लो, तो तीनों पे 1/3 चढ़ जाएगा ना। अब -2 देखो, -2 का क्यूब कितना होता है, -2 का क्यूब -8 होता है, तो इसके ऊपर आपने ये चढ़ा लिया, ये क्या हो गया, x रेज टू 1/3 लेस देन इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, 1 रेज टू 1/3, तो 1 ही होता है। अब देखो ये 3 से ये 3 कट गया, तो -2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। ये बेसिक मेथड हो गया, समझ में आ रहा है। बट अगर इसको एडवांस लेवल पे आप देखना चाहते हो, तो देखो x की वैल्यू -8 से लेके +1, ये देखो ये -8 है, ये +1 है। एक्स क्यूब क्या होता है बेटा, एक्स क्यूब का देखो, x रेज टू 1/3 है, तो x रेज टू 1/3 का ग्राफ ऐसा मूव करता है, तुमको पता है ना, ऐसा मूव करता है, और इधर से जो है ना ऐसा करके मूव करेगा, इस तरह से। एक्स स्क्वायर के ग्राफ में ये वाला पोर्शन खत्म हो जाता है, समझ में आ रहा है, बट एक्स क्यूब के ग्राफ में ये वाला पोर्शन आता है, समझ में आ रहा है। तो ये वाली चीजें हो गई। तो देखो ये ग्राफ यहाँ पे जाएगा -2 पे, और यहाँ जाएगा 1 पे, -2 से लेके 1 y एक्सिस पे बन रहा है, इसलिए ये वाला आंसर हो गया, है ना। ठीक है, तो ये वाली चीजें क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे फाइंड द डोमेन ऑफ x³ - 8, x³ - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, मतलब क्या हो गया बताओ, x³ - 8, तो x³ - 2 का क्यूब हो गया। अब ये क्या हो गया, x - 8, एक फैक्टर, भले x - 2 एक फैक्टर निकल गया, x को ये मान लो और 2 को b मान लो, तो a³ - b³, तो क्या हो गया, एक फैक्टर x - 2, दूसरा a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गौर से ध्यान देने की जरूरत है, ये वाली वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, याद रखो, भले हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 -4ac -16 -12 लेस देन 0। किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर ये ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 मतलब वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सिर्फ ये एक के ऊपर डिपेंड करेगा, x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -2 यहाँ पे जब इसको इक्वेट करोगे 0 से तो +2 आएगा, राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस, ग्रेटर देन इक्वल टू बता रहा है, इसका मतलब कि x बिलोंग करेगा 2 से लेके इंफिनिटी तक। ये आपका आंसर हो गया, दिस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। वैसे भी x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा लोगे तो रूट के अंदर जो भी है वो पॉजिटिव आएगी, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बस मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, ये बताओ मुझे। अब ये दे रखा है, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5⁻2x + 7 इज इक्वल टू 125। बेटा 125 को 5⁻3 लिख सकते। देखो बेस इधर भी 5 है, उधर भी 5 है, अगर दोनों साइड में बेस बराबर है तो दोनों के पावर भी बराबर होंगे, लिखा हुआ धर्मात्मा का सत्य है। 7 को उधर लेके जा रहे हो, 3 - 7 कितना हो गया, -4, x की वैल्यू कितनी हो गई, -2, तो इस क्वेश्चन का आंसर x इज इक्वल टू -2 हो गई, है ना। ठीक है, अब ये देखो, अब 8 नंबर क्वेश्चन एक्सपांड करने के लिए बोल रहा है, मैंने आपको एक्सपांशन का तरीका बताया। देखो ऊपर में 2 फंक्शन है, एक फंक्शन ये और दूसरा फंक्शन, जो ऊपर है तो पहले पावर को लो, सबसे पहले पावर कितना दे रखा है 3, तो 3 को लो, फिर यहाँ x दे रखा है तो लिखो log x, फिर देखो ये x + 3 क्या है, ऊपर है, तो ऊपर है तो प्लस का साइन दो, और फिर क्या लिखो log x + 3। अब देखो ये जो दोनों क्वांटिटी है ना, ये दोनों नीचे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों के आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन लगेगा। देखो पावर 2 है तो क्या करोगे, -2 log x - 4, मतलब जो पावर है पहले उसको लिखो, फिर लिखो log, और जो यहाँ फंक्शन है उसको लिखो। देखो यहाँ पे पावर कितना था 1, तो मैंने लिखा 1 log x + 3, ये देखो। बट जो चीज ऊपर मिल रहा है वो प्लस साइन के साथ होगा, और जो चीज नीचे मिल रहा है वो माइनस साइन के साथ होगा, है ना। उसके बाद से ये वाली चीज कंबाइन करने के लिए बोल रहा है, तो कंबाइन करने के लिए बोल रहा है तो इसका एक ही तरीका है, सबसे पहले तो लॉग लिखो, और लॉग लिखने के बाद पता है क्या करो, देखो इसका साइन क्या है पहले ये बताओ, ये लॉग के आगे का साइन क्या है, प्लस, तो इसका मतलब इस लॉग के साथ में जो वैल्यू है वो ऊपर होगा। अब देखो ये वाली वैल्यू भी प्लस में है ना, प्लस में देखो ये भी लॉग पॉजिटिव है, ये भी लॉग पॉजिटिव है, तो इसमें क्या दे रखा है p+1, और जो बाजू में है वो पावर में आ जाता है, ऐसे होगा। ये देखो ये क्या हो जाएगा बोलो, 2³ + 3,
बाजू में क्या है 5, तो वो 5 ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, नीचे है, तो ये कितना हो जाएगा r⁻², ये आंसर हो गया। समझ में आया बेटा कि नहीं आया बताओ? समझ में आ रहा है ना? मेरे पास बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम, और मेरे पास अभी 3-4 क्वेश्चन रहे हुए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये लॉग देखो, कभी भी कोई लॉग डिफाइन कब होता है, जब लॉग का आर्गुमेंट है ये बेस है, तो आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। बट यहाँ पे बेस कुछ नहीं दिया है, बेस कितना है यहाँ पे, अगर कुछ नहीं दिया मतलब बेस ई है। अब सोचो अगर एल का बेस ई है तो बेस 0 से ज्यादा है, एक कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर दिया, दूसरा ई जो है ना वो 1 के बराबर भी नहीं है, तो दूसरा कंडीशन मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। सिर्फ एक कंडीशन कौन बचता है, ए ग्रेटर देन 0। समझ में, कितना कंडीशन बचता है, ए ग्रेटर देन 0। तो बोलो बेटा ये क्या है, x-5, तो क्या हो जाएगा x-5 ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 5। अब ये देखो ये 5 है, अगर कोई भी वैल्यू जो 5 से ज्यादा होगी तो उस समय वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 5 से लेके इंफिनिटी। बट ये 5 पे अगर तुमने क्लोज रख दिया तो 5 - 5 0 हो गया, लॉग 0 बराबर इंफिनिटी, इसलिए यहाँ पे ओपन रखना पड़ेगा, 5 को नहीं ले सकते हो, आप 5 को नहीं ले सकते हो, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने दे रखा है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² - 4, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी से लेके -2 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट आपको लिखना बताया था ना, वैसे मैं आपको ये भी लिख के बता देता हूँ, टेंशन मत लो। ये ग्रेटर देन 0 हुआ, ये हो गया -2, ये हो गया +2, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव इंटरवल को कवर करो। ये इंटरवल कहाँ है, -इंफिनिटी से लेके -2, और फिर यूनियन, ये इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके इंफिनिटी तक। तो ये पहला कंडीशन तो हो गया, बट दूसरा कंडीशन जो डिनोमिनेटर का, ये क्या बोल रहा है, x+5 ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू -5 से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा क्या है कि ये कभी भी वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू -4 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक तो -5 से ज्यादा होना चाहिए, -5 यहाँ पे होगा, मतलब -5 से एक ज्यादा पकड़ो। दूसरा -4 नहीं होना चाहिए, तब इसका आंसर कैसे लिखोगे बताओ, -5 से ज्यादा, -5 से ज्यादा का मतलब क्या होगा कि -5 से ऊपर रखो। उसके बाद क्या बोल रहा है, -4 नहीं लोगे, तो चलो -4 पे ओपन रख दिया, फिर यूनियन, फिर देखो -4 से लेके -2 पकड़ोगे, -4 से लेके -2, फिर यूनियन, फिर बाद में क्या है 2 से लेके इंफिनिटी। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझा तो भी आप कोशिश कीजिएगा बाद में समझने की, समझ जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन बोल रहा है x² - 5x, x² - 5x + 3 ग्रेटर देन 0। अब देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, एक -2 -3, मतलब x बिलोंग्स टू, देखो ग्रेटर देन है मतलब -इंफिनिटी से छोटा रूट, यूनियन बड़ा रूट से प्लस इंफिनिटी, ये आंसर हो गया, ये खत्म। अब इसका बता रहा हूँ x² का ग्राफ, ये देखो x² है, n से लेके n की बात कर रहा है, n का मतलब क्या हो गया कि आप 1 ले सकते हो, n मतलब नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 लोगे। तो एक बात बताओ, अगर 1 2 3 4 तुमने लिया, 1 2 3 4 अगर तुमने लिया बताओ, तो उस वक्त जो है ना सिर्फ नेचुरल नंबर थोड़ी है, जब 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बट 1 से लेके 4 के बीच में जो नंबर है वो तो आएंगे ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि इस वाले भाग में ये इंजेक्टिव तो है बट नॉट सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव है बट नॉट सर्जेक्टिव, मतलब ऑन टू नहीं है, ये वाली वैल्यू सारी नहीं आएंगी, समझ में आ रहा है। दूसरा है Z to Z, Z to Z का मतलब सारे इंटीजर को कवर करना, अगर सारे इंटीजर को तुमने कवर कर लिया तो ये देखो ये ग्राफ तो 0 से लेके प्लस इंफिनिटी की ओर जा रही है, तो 0 से नीचे नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि y एक्सिस पे ग्राफ 0 से इंफिनिटी, जबकि ये बोला है सारे नेगेटिव वैल्यू को भी लेना है। और देखो पूरा इंटीजर पे ऐसे कैसे मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, नाइदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, समझ में आ रहा है। और फिर ये R2R बच रहा है, R2R का मतलब सारे वैल्यू को लो तो सारा वैल्यू आएगा, बेटा ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि -इंफिनिटी से लेके 0 तक तो ग्राफ ही नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये नॉट ऑन टू हो जाएगा, नॉट ऑन टू, समझ में आ रहा है। और आर के बीच में देखो ग्राफ ये ऑन टू है, मतलब मिनी वन और नॉट ऑन टू हो जाएगा। चलिए डिस्कशन कंप्लीट होता है, खत्म करते हैं आज का। चलिए हमने अपने डेडलाइन के अंदर में खत्म तो कर दिया, एग्जैक्ट टाइम पे मैंने लेक्चर खत्म किया, पता है, एग्जैक्ट टाइम पे बोला था 15 मिनट में डिस्कस कर दूंगा तो मैंने कर दिया। हो सकता है एक दो को नहीं समझ में आया होगा, बट इसको भरोसा कीजिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, है ना। अरे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा यार। हाँ,
अब समझ में आ रहा है क्या? स्क्रीन दिख रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आना आप लोगों को? चलिए अब हम अपने पार्ट पे चलते हैं। देखिए एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, अब क्या समझाने वाला था, हाँ, डिफरेंशिएशन। ये जो हमारा डिफरेंशिएशन था ये कौन सा था बताओ मुझे? इनवर्स था। मैं इनवर्स की एक बात पहले से भी आपको समझा देना चाहता हूँ कि मैंने इनवर्स में कल आपको बताया था 2-3 पॉइंट, कि बाजू में अगर साइन इनवर्स है, ठीक है, तो कोशिश करो कि अंदर में साइन ही होना चाहिए। अगर बाजू में tan इनवर्स है तो कोशिश करो अंदर में tan होना चाहिए। इस तरह से अगर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं तो अंदर में उसी को लाने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि बेटा साइन इनवर्स से साइन कट जाएगी, समझ में आ रहा है? tan इनवर्स से tan कट जाएगी, है ना? ऐसे करके चलते हैं। अब तुम गौर से देखने की कोशिश करो, कल मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था। मैंने बोला हुआ था कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात को याद रखना। और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? जो साइन इनवर्स के साथ में होगा। तो बताओ साइन इनवर्स के साथ में क्या है? एक्स है, तो ऊपर भी dx नीचे भी dx, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इस तरह से, मतलब आंसर नहीं बोल सकते इसको, बट ये चीज है ऐसा। अच्छा यहाँ पे देखो साइन, और यहाँ क्या दे रखा है? कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा बताओ? सेम ही चीज होगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन, ऐसा होगा, है ना? अब तुम थोड़ा सोचने की कोशिश करो। मैंने तुमको कल एक बात बताया था कि अगर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर लेंगे तो 1/√1 माइनस जो यहाँ दे रखा है ना उसका स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है तो तुम क्या करोगे? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे। एक्स स्क्वायर का क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। फिर d/dx लोगे, और जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखा है ना फिर उसका डेरिवेटिव निकालोगे। मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव निकाले तो क्या हो जाएगा? 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा? 2x। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया? x⁴। एक बात बताइए मुझे, आज आपको कितने क्वेश्चन थे पहले ये बताइए? आज आपका कितना क्वेश्चन था जो मैंने आपको डिस्कशन किया? बोलिए, कितने क्वेश्चन थे आज डिस्कशन किए मैंने? 10 क्वेश्चन होंगे ना? 3 क्वेश्चन तो होंगे। हाँ भाई, 10, 12, 13। अब सोचो उसको मैंने 15 मिनट के अंदर में डिस्कस कर दिया। मतलब जितने क्वेश्चन उतने मिनट। पता है मैं 60 मिनट के अंदर में, छोटू जब पहले यहाँ पे था ना, 60 मिनट के अंदर में मैं 60 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता था। 60 क्वेश्चन को डिस्कस, इससे भी ज्यादा। कभी कभी तो 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता था मैं। बहुत तेज डिस्कशन चलते थे। आपको भी उसी लेवल पे लाके खड़ा करना है मुझे कुछ दिन के अंदर में, समझ में आ रहा है? बस यही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता आप लोगों से। आप लोग थोड़ा मेहनत करो, निकल जाओगे, सारे एग्जाम में पास कर जाओगे, ठीक है? तो ये सारी चीज हो है। अब चलो थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ आप मुझे। जितने बेसिक्स थे वो सारे मैंने आपको बताया है ना? अब चलो एक क्वेश्चन बताओ। मैंने पूछा कि d/dx ऑफ साइन इनवर्स log x, ऐसे मैंने पूछ दिया, ठीक है? ये चीज मैंने आपसे पूछ दिया, और यहाँ पे बेस कितना है? e है। ऐसा मैंने आपसे पूछा है। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ऐसा अगर आपको टेंशन लगता है ना ये log बेस e लिखने में, तो आप वैसा मत लिखो, आप डायरेक्ट ln x लिख लो। क्या लिख लो? ln x लिख लो, ऐसा लिख लो। अब चलो इसका डेरिवेटिव बताओ मुझे, क्या होगा इसका डेरिवेटिव? तुम खुद सोच के बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। जल्दी मुझे आंसर दो, जल्दी। देखो एक बात बताओ मुझे, इसको चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला है? साइन इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? अगर मैंने d/dx बोला तो आपने इसका डेरिवेटिव क्या याद किया बताओ? आपने बोला है 1/√1 माइनस जो साइन इनवर्स के साथ होगा उसका स्क्वायर। तो बताओ साइन इनवर्स के साथ यहाँ पे क्या है? u है, तो आप क्या करोगे? u का स्क्वायर लोगे। जो साइन इनवर्स के साथ होता है उसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है? अब जब इतना लिख लेते हैं तो फिर इस साइन इनवर्स को उड़ा देते हैं, ठीक है? तो अगर साइन इनवर्स को उड़ा दिए तो क्या बच गया? d, ऊपर में बच गया u, तो du।
और नीचे क्या बन गया dx। ऐसा लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, बताओ मुझे, बोलो लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। अब यही सोचो, अगर मैंने बोला d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस जो साइन इनवर्स के साथ में होता है उसका स्क्वायर। अब साइन इनवर्स के साथ में अगर x है तो क्या करोगे, x का स्क्वायर। अब साइन इनवर्स को उड़ा दो तो ऊपर क्या बच गया dx, नीचे भी क्या है dx, तो dx dx कट गया। देखो जब बेटा यहाँ x होता है और यहाँ भी x होता है, जब ये दोनों सेम होते हैं ना तो आंसर सिर्फ इतना होता है। बट जब ये दोनों सेम नहीं होते हैं ना, यू के केस में जब ये दोनों सेम नहीं होते हैं तो एक एडिशनल टर्म ये हो जाता है। समझ में आ रहा है? एक ये एडिशनल टर्म हो जाता है। इस बात को आप हमेशा लाइफ में याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। समझला चला कि नहीं। अब देखो इसको करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलोगे 1/√1 माइनस जो साइन इनवर्स के साथ में उसका स्क्वायर, तो बोलो साइन इनवर्स के साथ में क्या है ln x स्क्वायर। और फिर क्या करोगे d/dx, क्या करोगे d/dx, और फिर क्या लिखोगे ln x। ऐसा लिखोगे ना। ये मैंने सही लिखा है क्या, हाँ या ना में जवाब दो। ये मैंने सही लिखा है, ये मैंने सही में लिखा है, हाँ बहुत सही बोला आपने। ये मैंने गलत लिखा है ऐसे ब्रैकेट, क्योंकि ये पूरा ln x का स्क्वायर है, इस बात को याद रखना। ln x का स्क्वायर और ln x स्क्वायर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों बराबर नहीं है। क्योंकि ये 2 बाजू में आ सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 2ln x, ऐसे लिख सकते, बट यहाँ पे नहीं लिख सकते, इस बात को याद रखना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो थोड़ा लिखने का तरीका भी देखो आप। अब ये क्या हो गया 1/√1 माइनस ln x का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 1/x। 1 तो ऊपर है ही और नीचे x, मतलब ये आंसर हो गया, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। मैं फास्ट तो लेक्चर नहीं ले रहा ना। ये दे रखा है क्वेश्चन, इसका बताओ, इसका डेरिवेटिव जल्दी बोलो। ये tan है, ये क्या है tan है, जल्दी करो, इसका डेरिवेटिव निकालो, सारे स्टूडेंट निकालो। बोलो। देखो आप लोग थोड़ा समझदार बनो, लेक्चर में थोड़ा सीरियस हो जाओ बेटा, ज्यादा हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है। 6 महीने में थोड़ा सीरियस हो जाओ आप, बस इतना ही बोलूंगा मैं आपको। मैं कभी किसी स्टूडेंट को इतना बोलता नहीं, पता नहीं तुम लोग के बैच से इतना लगाव हो गया है ना कि तुम लोग को बोलना पड़ता है बार बार, और कुछ नहीं है मेरा। 1/1 प्लस जो tan इनवर्स के साथ में होगा उसका स्क्वायर। बताओ tan के साथ में क्या है, sin x है, तो आप क्या करोगे sin x का स्क्वायर करोगे, और फिर क्या करोगे d/dx ऑफ sin x। अब बताओ sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, दुनिया का हर बच्चा जानता है कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। sin x का ये आंसर हो गया। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं 1/1 प्लस sin x स्क्वायर। बेटा ये लिखना गलत है, ये तरीका ही गलत है, ये इस तरीके से आप कभी नहीं जा सकते, ये तरीका गलत है, ठीक है। जा सॉरी। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और पे ट्राई कर लीजिए, d/dx ऑफ d/dx ऑफ cosec इनवर्स e रेज टू x दे रखा है।
इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कीजिए, जल्दी कीजिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 1 मिनट में कर लोगे। 1 मिनट नहीं, 15 सेकंड के अंदर कर लोगे। करो जल्दी। बेटा स्लाइड में क्या करूं, स्लाइड ही डिलीट हो गया। वो जो आप बोल रहे हो ना, मैंने क्लियर के बटन पे क्लिक कर दिया था गलती से। क्लियर हमको इरेजर पे डालना था, बट क्लियर के ऊपर क्लिक हो गया, इसलिए सारा का सारा ही डिलीट हो गया। बट आप टेंशन मत लो, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप इसके लिए टेंशन ना लें, है ना। ये हम कर लेंगे, आप उसका टेंशन बिल्कुल ही मत। मैं सोच रहा हूँ आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस करा दूंगा। देखिए मुझे सिर्फ इतना बताइए, कॉसिक इनवर्स यू, इसका डेरिवेटिव क्या होता है पहले ये बताओ। देखो कॉसिक इनवर्स जो है ना, वो सेक इनवर्स पे आता है। किस पे आता है बेटा? कॉसिक इनवर्स सेक इनवर्स पे। मतलब सर सेक इनवर्स का जो होता है ना, मतलब फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में बस माइनस लगा दो। तो क्या लिखेंगे? -1 ये क्या होता है? u। जो यहाँ दे रखा है उसको हम एज इट इज यहाँ लिखते हैं, ठीक है। जो यहाँ दे रखा है उसको एज इट इज यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है? u, तो लिखेंगे u √u² - 1 इतना लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं? du/dx। मतलब कि ये जो कॉसिक इनवर्स का जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला में जहां जहां u है ना बेटा, उस u के जगह पे यहाँ देखो, इस कॉसिक इनवर्स में यहाँ पे कॉसिक इनवर्स के साथ में क्या है? u। यहाँ कॉसिक इनवर्स के साथ में क्या है? e⁻x। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर्मूले में जहां जहां u है, उस u के जगह पे हमें क्या रखना है? e⁻x। क्या रखना है? e⁻x। अब तुम सोच के देखो, अगर तुमने e⁻x रखा तो यहाँ फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है -1/u। बट u यहाँ पे क्या है? e⁻x। तो तुम लिखो e⁻x। फिर √, क्या बोलोगे? u², मतलब e⁻x का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर पहले से x है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2x - 1। फिर क्या लिखोगे? d/dx। फिर यहाँ क्या दे रखा है? u, बट u है क्या? e⁻x। तो क्या हो जाएगा? बोलो -1/e⁻x। और यहाँ क्या हो जाएगा? √e⁻2x - 1। और e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा? e⁻x से e⁻x कैंसिल, तो -1/√e⁻2x - 1। इतना आंसर आ गया। कितने बच्चों का ये आंसर है, ये बताओ मुझे। हाँ बढ़िया, चलिए बहुत सही। इसका मतलब आप फॉर्म में आ रहे हो, तुम लोग सब फॉर्म में आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लो। d/dx ऑफ कॉट इनवर्स 5⁻x, ये क्वेश्चन दे रखा है। तुम जल्दी से इसको सॉल्व करो, जल्दी, जितना तेज हो सके सॉल्व करो जल्दी। अच्छा मैंने आज जो डिस्कशन किया वो समझ में आया ना आप लोगों को? ऐसा तो नहीं ना कि सर बहुत तेज कर लिए? क्योंकि अगर आपको तेज लगता है ना, तो कल से मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा कम कर दूंगा, ठीक है। बट हम 15 मिनट से ज्यादा डिस्कशन को नहीं दे सकते, क्योंकि एक बार अगर आपको आदत लग गई ना 1 घंटे की डिस्कशन की, तो आपके जिंदगी में वो 1 घंटा ही याद रहेगा। अगर ट्रेन को 8 बजे खुलना है तो 8 बजे ही खुलेगी। आप लेट होते हो तो आपको ट्रेन छूट जाएगी। तो अपने अंदर आदत डालो कि हाँ ट्रेन 8 बजे खुलना है, तो मुझे 8 बजे ही स्टेशन पे पहुंचना होगा। फास्ट डिस्कशन नहीं हुआ ना? डिस्कशन फास्ट था आज? आज का डिस्कशन फास्ट था क्या? हाँ बढ़िया। नहीं सारे बच्चे बोल रहे नहीं था, एक अकेला दुर्गेश्वरी बोल रही है फास्ट था। बाकी सारे बच्चे बोल रहे तो बहुत स्लो था सर। अरे एक बच्चा तो बोल रहा है सर ये तो इतना स्लो था, इतना स्लो था कि मैं बोल ही नहीं सकता सर, इससे मुझे कई गुना ज्यादा फास्ट चाहिए। एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, क्या करना फिर वो? दुर्गेश्वरी एक बच्चे का मैसेज आ रहा है, सर ये तो बहुत स्लो था, बहुत स्लो था, इससे तो बहुत ज्यादा फास्ट था चाहिए। एक बच्चा है, आप ही के क्लास का एक बच्चा मैसेज किया है, मैं फोटो क्लिक करके रखता, बाद में बताऊंगा। उसने बोला कि किसने बोला कि मतलब फास्ट था, ऐसा वो पूछ रहा है मेरे से। सर ये तो बहुत स्लो था, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है चलिए। अच्छा एक बात बताओ, d/dx ऑफ कॉट इनवर्स u का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। देखो कॉट इनवर्स किसका उल्टा होता है? tan इनवर्स का। मतलब tan इनवर्स में अगर माइनस साइन लगा तो कॉट इनवर्स मिल जाएगा। अब tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 + u²।
ये इनवर्स है ना, मतलब कॉट इनवर्स है तो माइनस लग जाएगा, -1/1 + u स्क्वायर ये होता है। फिर क्या होता है du/dx, यही फॉर्मूला होता है ना। अब सोचो, ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने दे रखा है, तो आप क्या बोलोगे -1/1 प्लस, अब बताओ यहाँ पे u है तो तुम यहाँ पे u स्क्वायर ले रहे हो, तो बोलो यहाँ 5x है, तो आप 5x का स्क्वायर लोगे तो क्या होगा। देखो हम कभी भी किसी a(x) का स्क्वायर लेते हैं ना तो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। x है 2x है, तो जब पावर का स्क्वायर करोगे तो 2x हो जाएगा, पावर का क्यूब करोगे तो 3x हो जाएगा, पावर का 4 करोगे तो 4x हो जाएगा, ऐसा हो गया। इंटू d/dx, किसका d/dx, तो u का, बट u है कौन 5x, तो फिर 5x करोगे, क्या हो गया -5x अपॉन 1 प्लस 5(2x), ऐसा हो गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस बात को समझना। ये एक एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए और एग्जाम का ऑप्शन दे कि एक ऑप्शन ऐसा है -1/5(x) प्लस 5(x), ऐसा है, तो बताओ ये ऑप्शन, ये अगर ऑप्शन ये हो, दूसरा कोई और ऑप्शन हो, तीसरा कोई और हो, तो बताओ ये ऑप्शन सही है या नहीं है, बताओ तुम मुझे, ये ऑप्शन सही है या नहीं है, सिर्फ इतना बताओ। मुझे बच्चे ने पता है क्या मैसेज करके बोल रहा है, बच्चा मुझे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना, कुछ बच्चे पता है मुझे क्या बोल रहे हैं कि सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि सर आपने जो आज पढ़ाया ना वो बहुत स्लो था, आपको फास्ट पढ़ाना चाहिए। हाँ बेटा, मैं कल से और तेज पढ़ाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। मैं कल से और तेज पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। आज बच्चा बोल रहा है बहुत स्लो पढ़ा रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो इसको मैं तुमको बताता हूँ, समझो। हम क्या करेंगे, इसमें से 5(x) को कॉमन निकाल लेंगे। देखो ऊपर में 5(x) है तो हमने क्या किया, ऊपर से 5(x) को कॉमन ले लिए। बेटा अगर 5(x) को तुम ऊपर से कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचा, देखो माइनस है तो माइनस, और कुछ ना है तो 1, ऊपर -1 बचा। अब नीचे बेटा अगर तुमने 5(x) को कॉमन ले लिया तो तुम बोलोगे सर यहाँ तो 1 है, इसमें तो 5(x) है ही नहीं, तो फिर आपने कॉमन कैसे लिया, तो बेटा मैंने -x लगा दिया ना। अब दोनों को जब जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो x -x, पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो जब पावर ऐड करोगे तो x -x कितना हो जाएगा 0, और 5(0) कितना होता है 1, तो देखो 1 आ गया। प्लस 5(2x) का मतलब क्या हुआ, 5(x) प्लस x, तो एक 5(x) को बुला लिए तो एक 5(x) बच गया, ये कैंसिल हो गया। देखो यही ऑप्शन है ये। अब तुम बोलोगे कि सर एग्जाम में तो नहीं आया, मुझे तो एग्जाम में आपने सर ये आंसर बताया था, बट ये ऑप्शन था, आपने तो गलत बताया। बेटा हमने गलत नहीं बताया, उसने एक स्टेप और सॉल्व कर लिया, ये भी सही है और ये भी सही है, बट ऑप्शन में अगर ये दे रखा है ये नहीं दे रखा है तो तुमको ऑप्शन तक पहुंचना तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मुझे। यही चीज मैं आपसे पूछना था। अब एक और क्वेश्चन का मुझे प्रैक्टिस कराओ जल्दी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कॉट इनवर्स लॉग 5(x), अब इसका तुमको डेरिवेटिव निकालना है। जल्दी बताओ, जो बच्चा इसका जवाब दे देगा। हाँ, आप क्या बोल रहे थे, कॉट इनवर्स 5x, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5(x), फिर कितना हो जाएगा log 5। हाँ जा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये log 5 गलती से मेरे छूट गए थे, log 5 गलती से छूट गए थे log 5। ये आंसर मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने जो इतना आंसर दिया था इसके साथ में log 5 छूट चुका था, पता नहीं क्यों, सॉरी उसके लिए, log 5 छूट चुका था, log 5 गलती से मिस कर गया था, log 5 गलती से मिस कर गया था, सॉरी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देना, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बताओ।
इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करना है। अच्छा एक बात बताओ, आज जो मैंने सीट डिस्कस किया है, कितने स्टूडेंट ने क्वेश्चन घर पे लगाने की कोशिश किए थे बताओ। और मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आज जो भी आपके सीट डिस्कशन हुए वो बोर्ड के क्वेश्चन थे, वो सब बोर्ड में आते हैं, वो आपके सीटी में आते हैं, वो आपके एनडीए में आते हैं, वो आपके नेवी के एग्जाम में आते हैं, वो आपके ये क्या बोलते हैं बिटसेट में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन मतलब आपने जो आज क्वेश्चन लगाए थे ना, ये सारे एग्जाम में आते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। दूसरा जो आपका आर्किटेक्चर है, बी आर्किटेक्चर में एग्जैक्ट आपके बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्ट। सारे स्टूडेंट ट्राई करो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वैसे तो तुम करो ना करो भाई तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरा काम था बोलना, इसलिए मैंने बोल दिया। बाद में तुम ये ना बोलो कि नरेंद्र सर ने मेरे मेहनत नहीं किया था। चलो इस क्वेश्चन को गौर से देखो, ये क्या हो जाएगा -1/1 प्लस यू स्क्वायर। यू कौन काम कर रहा है, log 5x, तो लिखोगे log 5⁻²x, इसका क्या करोगे स्क्वायर, फिर क्या करोगे d/dx ऑफ u। जब तुमने कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन निकाला तो उस समय u का काम कौन कर रहा है बेटा, u का काम कर रहा है log 5⁻²x। ये क्या हो गया -1/1 प्लस 5⁻² का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब देखो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या है बताओ मुझे। अगर मैंने पूछा log u का डेरिवेटिव क्या होता है, तो बोलोगे 1/u इंटू du/dx, यही बोलोगे ना। तो देखो log के साथ में क्या है 5⁻²x, तो क्या हो जाएगा 1/5⁻² इंटू du। अब जब log को डिफरेंशिएट करो तो u का काम कौन कर रहा है, जो log के साथ में 5⁻² अपॉन dx, ऐसा हो गया ना। अब ये देखो -1/1 प्लस log 5⁻² का क्या हो गया स्क्वायर, इधर क्या हो गया 1/5⁻²। अब देखो e⁻x, ये क्या है 5 को मान लो a और x को मान लो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है e⁻x इंटू लॉग ए, यही होता है ना e⁻x इंटू लॉग ए। 5⁻x से 5⁻x कैंसिल हो गया। अब देखो log 5 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -log 5 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस log 5 का स्क्वायर, ये आंसर हो गया log 5⁻x का स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, बताओ क्लियर है क्या, कोई दिक्कत। नहीं इसमें लॉग नहीं रहा, इसमें नहीं रहा। मंथन बोल रहा है सर फिर से ले गया log 5। बेटा log 5 कहाँ रहा, log 5 तो मैंने लिखा ना, देखो ना log 5⁻x लिखा हुआ हूँ ना। हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, तुम थोड़ी देर के लिए समझ जाओगे, अभी समझ जाओगे शायद। ये देखो ये log है, ये 100 है और ये 10 है। अगर तुमने यहाँ पे पावर रख दिया 2, यहाँ पे तुमने पावर 2 रख दिया, तो इसका आंसर क्या होगा तुम सोच के देखो। अगर मैंने यहाँ पावर रखा तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, log 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हो, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, ये हो गया 10। आंसर कितना आया 4, क्योंकि 4 आ गया बाजू में। अब कोई बोलता है log 100 और यहाँ 10 है और इसका स्क्वायर कर लो, तो तुम्हारी किस्मत तो तुम्हारा साथ दे देगी। ये कितना हो जाएगा 10। देखो इसको क्या पावर दो कि ये वैल्यू आ जाए, log का वही आंसर होता है। 10 का पावर 2 दोगे तो यहाँ 2 रख लो और बाहर में 2 है तो 2 2 2 रेज़ टू 4। समझ में आ रहा है। तो तुम्हारी किस्मत कभी कभी सपोर्ट कर जाती है ऐसे, बट हमेशा ऐसा नहीं होता, इस बात को याद रखना। ठीक है छोड़िए जाने दीजिए, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोले मुझे ये बताइए। देखो तुमको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे बोला log और यहाँ बोला 4, इसका आंसर कितना होगा मुझे इतना बताओ, इसका आंसर कितना होगा बोलो। इसका आंसर कितना होगा, मुझे सिर्फ इतना का जवाब चाहिए। log 4/2 का आंसर कितना होगा बोलो। log फिर 4/2 को आंसर कितना होगा बोलो, बोलो कितना होगा। देखो एक बात तुम लोग को समझा रहे हैं, बहुत मस्त मजा आ जाएगा तुम लोग। देखो इस 2 को कितना पावर दोगे कि 4 हो जाए, वही उसका आंसर होगा। अब 2 का कितना पावर 4 होता है बताओ, 2, तो इसका आंसर 2 हो गया। अगर मैंने बोला log 16 और यहाँ लिखा 4,
4 को कितना पावर दोगे तो 16 हो जाएगा, बताओ 4 को कितना पावर दोगे कि 16 हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 4 को 2 पावर देंगे तो 4:2 16 हो गया, तो आंसर 2 होगा। यहाँ पे बोला log 25, यहाँ बोला 5, 5 को कितना पावर दोगे तो 25 हो जाएगा, बताओ बोलो 2, तो 2 आंसर हो गया। अगर मैंने पूछा log 5 और यह 1/5 है, इसका आंसर क्या होगा बताओ? तुम बोलो इसका आंसर क्या होगा, सोचो सोचो। 1/5, 1/5 को अगर तुमने पावर -1 दे दिया ना, तो ये देखो 5 नीचे से ऊपर जाएगा, तो 5 का पावर नीचे कितना है 1 है, जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1, बाहर में बना हुआ माइनस 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 प्लस कितना हो गया 5, देखो आ गया। इसका मतलब इसका आंसर -1। हमेशा याद रखना लाइफ में कि नीचे अगर कुछ दे रहेगा उसका रेसिप्रोकल अगर ऊपर में है ना, रेसिप्रोकल है तो उसका आंसर -1 होता है। इस बात को रट्टा मार लेना तुम जिंदगी में, बहुत खतरनाक कंसेप्ट है, बहुत खतरनाक कंसेप्ट। जैसे मैं तुमको पूछूं कि साइन, और यहाँ साइन थीटा दे रखा है और यहाँ क्या है कॉसेक थीटा, इसका आंसर कितना होगा बताओ? भले सॉरी यहाँ लॉग है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? तुमको 1 रुपए का चॉकलेट दूंगा, बोलो जल्दी आंसर कितना होगा? बोलो सांग सांग मला सांग 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 जल्दी। हाँ बिल्कुल, बोलो आंसर कितना होगा, जल्दी बोलो। बोलो इसका आंसर कितना होगा? -1। क्यों? क्योंकि सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। जिस दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है उसका आंसर -1 होता है। तुम लोग पहले पढ़े हो कि नहीं लॉग में, ये बताओ मुझे। लॉग में पढ़े हो पहले? पहले लॉग में पढ़े हो क्या आप लोगों ने? ये कंसेप्ट पढ़ा है? पढ़ा है आपने ये कंसेप्ट? लॉग में ये कंसेप्ट पढ़ा है क्या आपने? नहीं पढ़ा? अरे बहुत फाड़ू कंसेप्ट है यार, पागल हो जाने को होना ऐसा। तुम बहुत भारी कंसेप्ट है। तुमको मैंने बोला कि लॉग, यहाँ मैंने डाला tan थीटा और यहाँ डाला cot थीटा, आंसर कितना होगा बोलो? बोलो इसका आंसर कितना होगा? तुम लोग को चॉकलेट खिलाऊंगा आने के बाद, बोलो। हाँ बिल्कुल -1। सर इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो आंसर -1 होगा, खत्म। एक ही लाइन में साहब। मैंने बोला लॉग, मैंने बोला लॉग और यहाँ मैंने बोल दिया x और यहाँ लिख दिया 1/x। इसका आंसर कितना होगा बोलो? बोलो इसका आंसर कितना होगा? बोल बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल, इसका आंसर कितना होगा जल्दी बोल, बोलो। एक ही बच्चा सिर्फ आंसर दे रहा है, बाकी बच्चे को क्या होगा ये बताइए मुझे। बाकी बच्चे मुझे सब बच्चे का आंसर दो। तनिष्का, तनिष्का आंसर सांग मला, तनिष्का आंसर सांग, तनिष्का आंसर सांग मला, मला आंसर पाहिजे। तनिष्का मला आंसर पाहिजे। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ ना तो वो रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको, जाने दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, छोड़िए। कुछ भी रिस्पॉन्स का मतलब ही नहीं है। यहाँ देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 1 हो जाएगा। x 1/x, x से x कट गया 1 हो गया, तो इसका मतलब आंसर -1। छोड़िए, जाने दीजिए, हटाइए, छोड़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। d/dx ऑफ tan इनवर्स, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? जल्दी जल्दी मुझे जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए, जल्दी कीजिए। जल्दी आंसर दीजिए मुझे इस क्वेश्चन का, जल्दी कीजिए, फास्ट। कल का बताया हुआ कंसेप्ट है, उड़ा दिया आप लोगों ने, है ना? उड़ा दिया आप लोगों ने, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कुछ बच्चों ने उड़ा दिया। बोलिए क्या होगा, जवाब दीजिए।
देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। 1 माइनस कॉस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। ये क्या हो गया कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 उड़ला, एक साइन से एक साइन उड़ला, तो क्या हो जाएगा बताओ। साइन बाई कॉस कितना होता है बताओ, tan थीटा बाई 2, ऐसा होता है ना। और बाहर में क्या दे रखा है, देखिए डी बाई डी एक्स, बाहर में क्या दे रखा है tan इनवर्स, अंदर में क्या दे रखा है tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan उड़ गया, तो क्या बच गया, अरे वाह मेरे लाल, इसको x कर लो, इसको x कर लो। अगर x कर लोगे ना तो ये क्या हो जाएगा x बाई 2, ये क्या हो जाएगा x बाई 2, ये क्या हो जाएगा x बाई 2, ये क्या हो जाएगा x बाई 2। tan इनवर्स से tan उड़ गया x बाई 2, और x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा हाफ, क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1। अब बोलेंगे सर अगर थीटा लिख दिए तब क्या हो गया, बेटा थीटा लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट तब अगर यहाँ थीटा आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 तब इसका डेरिवेटिव पता क्या हाफ आ गया बाहर, ऊपर क्या बच गया डी थीटा बाई डी एक्स, ये आंसर हो जाएगा अगर थीटा रखोगे तो। बट अगर एक्स रखोगे तो एक्स का फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में ये उड़ जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा और हाफ आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखें, समझ गया चेला। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग आज बहुत पढ़ाई कर रहे हो, आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे स्टूडेंट जंग जीतने वाले हैं। इसका डेरिवेटिव जो बताएगा उसको आने के बाद जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दो, जवाब दो। तुम लगता है परेशान हो गए इस क्वेश्चन का जवाब देने में। अच्छा इसको प्लस कर लो, अब जवाब दे दो, अब जवाब दे दो, अब तुम जवाब दे दोगे। छोटू मैं लेक्चर बहुत स्लो ले रहा हूँ, आज का लेक्चर तो खतरनाक स्लो चल रहा है, आज तो एकदम मस्त पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो 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 डी बाई डी एक्स। एक बात बताओ मुझे, तुम लोग सारे स्टूडेंट एक बात बताओ, न्यूमेरेटर में क्या दे रखा है 3x। ऐसा कौन सा दो नंबर है जिस दो नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 3x के बराबर होगा और उस दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 10x स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब तुम 3 से डील करो, x तो छोड़ो। कौन सा दो नंबर है जिस दो नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 3 होगा और मल्टीप्लीकेशन 10 होगा, इतना सोचो। तो बोलोगे सर एक 5 और दूसरा -3, भले सॉरी -2, क्योंकि 5 - 2 होता है 3, तो देखो 3 आ गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो देखो 10 आ गया या नहीं आ गया बताओ। देखो ना 5 × 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो तुम क्या बोलोगे सर 3x के बदले हम क्या लिखेंगे 5x - 2x अपॉन 1 प्लस, देखो 5x को मान लो a और 2x को मान लो b, ये क्या हो गया tan इनवर्स a माइनस b, क्या हो गया a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया बताओ बेटा, ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स, जो a दे रखा है a, वो a क्या है 5x माइनस b क्या दे रखा है बोलो 2x। अब इसका डेरिवेटिव अगर बेटा कोई बोले आपको फाइंड करने को
तो बताओ ना, इसका डेरिवेटिव तो बच्चा भी फाइंड कर देगा। 5 साल के बच्चे से पूछो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो तुरंत जवाब देगा। डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन माइनस है तो माइनस डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन। पहला फंक्शन क्या हो गया बताओ, 1/1 प्लस 5x जो दे रखा है उसका स्क्वायर। अब बोलो 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और x का स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर। अब फिर से 5x का डेरिवेटिव, मतलब क्या करोगे, d/dx ऑफ 5x। ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4x स्क्वायर। और फिर क्या करोगे d/dx ऑफ 2x। अब देखो ये 5 आ गया बाजू में, 5 इंटू 1 कितना हो गया बताओ 5। 5 अगर बाजू में आ गया तो यहाँ बच क्या गया dx/dx, और dx/dx कितना होता है 1। समझ में आया क्या चिल्ला तुम लोगों को समझ में। कौस्तुभ, 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 चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग की लगती है बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही है शायद। एक क्वेश्चन मुझे और सवाल का जवाब दो। इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, मैं मान जाऊं आप लोग। जवाब दो इस क्वेश्चन का। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, इसको क्या करो आप थोड़ी देर के लिए, आप ऐसा कर लो, इसको उड़ा दो, यहाँ पे थीटा कर लो। अब कर लो, अब तो तुम कर लोगे, मुझे भरोसा है। अब कर लोगे इस क्वेश्चन को आसानी से, कर लो। जल्दी करो, जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना तेजी में। आप ही पे भरोसा करके रुका हुआ हूं मैं। कोशिश करो थोड़ा सा। जल्दी करो, जल्दी करा चला, जल्दी करा रे बाबा। देखिए गौर से, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मुझे सिर्फ छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है d/d थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 साइन थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा। और 1 माइनस कॉस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल।
जब एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया तो बाहर में tan इनवर्स है ना। देखो cos बाई साइन क्या होता है, cot थीटा। क्या होता है cos बाई साइन, cot थीटा। ठीक है, अब यहां से स्किल की जरूरत पड़ती है कि सर ये tan है और ये cot है, तब तो जमेगा नहीं, अब कैसे जमेगा, ऐसा सोचना पड़ता है ना। तो अब तुम सोचो कैसे जमाओगे इसको। सोचो। यहाँ पे कैसे जमाओगे बताओ। तुम्हारे बेसिक फंडे से मैं समझा दूं, 1/1 प्लस यू स्क्वायर कर लो, ये क्या हो गया cot स्क्वायर थीटा, और d बाई डी थीटा ऑफ cot थीटा। और cot थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब बोलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, मुझे कोई इतना बच्चा बता दे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। दोनों कैंसिल, -1 आंसर आया। अगर तुम बिना दिमाग के चलते ना, बिना दिमाग के चलते तो ये होता। समझ हो रहा है। अगर आप बिना दिमाग लगाए हुए चलते तो फिर ये आंसर आपका आता, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बराबर है क्या, मुझे कोई बताए हाँ या नहीं आराम है आंसर। अरे साइन 2 थीटा के बदले मैंने 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा, और 1 माइनस कॉस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर, जो एंगल है उसका हाफ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर एक साइन दे रखा है, नीचे का एक साइन कैंसिल हो गया, कॉस बाई साइन कितना आ गया, कॉट थीटा। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो इसके बाद से एक दिमाग नाम की चीज होती है। आप बोलेंगे कैसे दिमाग की नाम की चीज, मैं समझा नहीं सकता, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ tan स्क्वायर हो गया। अच्छी एक बात बताओ, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोई बताएगा। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। बोलो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। बोलो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। क्योंकि tan बदल जाता है कॉट में, और 90 की वजह से tan कॉट में बदल जाता है, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, जहां पे कॉट पॉजिटिव होता है या tan पॉजिटिव होता है, तो प्लस का साइन आ गया। इस कॉट थीटा के बदले आप लिख सकते थे tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसा आप लिख सकते थे। अब देखो tan इनवर्स से tan कट गया, तो बेटा अगर tan इनवर्स से tan कट गया तो बच क्या गया, बच गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन, पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव तुम किसी के भी रेस्पेक्ट में जीरो हो। माइनस का साइन है तो लिखो माइनस, ऊपर है डी थीटा और नीचे भी है डी थीटा, कैंसिल हो गया, 1 हो गया। 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1 आंसर आ गया। देखो ये हुआ। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो मुझे, समझला चला। समझला का चला, सांग मला रे बाबा। चिला चपाटी, ओ चिला चपाटी। एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, अब एक क्वेश्चन को बहुत तेजी में जल्दी से सॉल्व कीजिए, बहुत तेज, बस खतरनाक तरीके से। देखो एक बात मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन नहीं आता है, जिसको प्रॉब्लम आती है, मैं ये चैप्टर खत्म करने के बाद उसको फिर से पढ़ाऊंगा। कॉट इनवर्स कॉट ई रेज टू एक्स स्क्वायर, ये ऐसा दे रखा है, कॉट इनवर्स कॉट ई रेज टू एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव तुम निकाल दो बस। चॉकलेट खिलाऊं मैं तुमको, जल्दी जल्दी निकालो इसको।
जल्दी करो जल्दी। मेरे लेक्चर का टाइम अभी खत्म नहीं हो रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ। जो बच्चे जा रहा है ना, वो सबका बच्चे का पूरा रजिस्टर मेरे सामने पड़ा हुआ है। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, डी बाई डी एक्स। कॉट इनवर्स से कॉट कट गया तो क्या बच गया, ई रेज टू एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव किसी बच्चे से पूछ लो तो वो भी बता देगा कि सर ई रेज टू यू का डेरिवेटिव क्या होता है, तो बोलना ई रेज टू यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब u कौन है, बोलो एक्स स्क्वायर, तो ई रेज टू यू, तो ई रेज टू यू मतलब क्या हो गया, ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखो ई रेज टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2x, इतना आंसर हो गया। बोलो तुमको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आसान था ना क्वेश्चन, फिर तुम फोकट का टेंशन ले लेते हो यार। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए जल्दी। जितना जल्दी हो सके आप फाइंड कीजिए, जल्दी फास्ट। देखो, अब किसी ने अगर आपसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा तो आप क्या करोगे, बताओ। कॉस इनवर्स यू का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ तुम इतना बता दो। कॉस इनवर्स यू का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे -1 बाई √1 माइनस यू है तो यू स्क्वायर इंटू क्या बोलोगे बेटा, डी यू बाई डी एक्स, यही होता है। अब देखो इस u के जगह पे क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, -1 बाई √1 माइनस क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स। इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, यही करोगे ना, और तो कुछ करोगे नहीं, बस इसका स्क्वायर कर दिया। फिर क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, फिर क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स। देखो इसको एज इट इज कॉपी कर लिए, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन। बेटा जब पहला फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो 2 तो एज इट इज हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x, दुनिया का हर बच्चा जानता है, माइनस और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1। इसका मतलब क्या हो गया कि जब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जब माइनस से हम किसी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर में जो दे रखा है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। देखो 1 जो नेगेटिव है वो 1 पॉजिटिव हो जाएगी, और ये 2 इंटू 2x जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4x अपॉन √1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स।
ठीक है, बोलो समझ में आया क्या, समझा या नहीं समझा, ये मुझे समझाओ। अब चलो, अब तुम्हारा लगभग थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्सरसाइज के अंदर इंटर करेंगे। हाँ बोल अर्णव बोल। सर पिछले क्वेश्चन में 1 माइनस कैसे आएगा? पिछला क्वेश्चन में इनवर्स माइनस कैसे आएगा नहीं बेटा, नहीं, कॉस। 1 माइनस 4x, हाँ 1 माइनस माइनस 4x आएगा ना उसपे। देखिए बेटा कितना था, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्वेश्चन था ना, ऐसा ही क्वेश्चन था ना। हाँ। तो अब हाँ, तो देखो ये 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 4, और ये 4x। क्या बच गया x, और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में बेटा 1 होता है या नहीं होता, ये बताओ मुझे। x का डेरिवेटिव हाँ x के रेस्पेक्ट में 1 होगा या नहीं होगा, ये बताओ। आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट दोनों फंक्शन को करोगे ना, डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन। तो 2x स्क्वायर, 2 बेटा कांस्टेंट है तो एज इट इज, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x माइनस, और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1 होगा। बट चूंकि ऊपर में माइनस का साइन लगा हुआ है ना, तो माइनस क्या करेगा, अंदर के साइन को बदल देगा। तो 1 जो नेगेटिव है वो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4x जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 1 माइनस 4x लिखा। समझा क्या हाँ आपको? सर, हाँ हाँ ठीक है समझ ठीक है, गया। ओके ओके। ठीक है चलिए, अब जो है ना, अब हम एक्सरसाइज के अंदर इंटर करते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब अब हम प्रिपरेशन फॉर एक्सरसाइज, समझ में आ रहा है। अब देखिए हमारा जो टाइप 1 है, वो टाइप 1, अब हम आपको लगभग बेसिक बता चुके हैं थोड़ा बहुत। अब आप फोड़ सकते हो क्वेश्चन को, समझ में आ रहा है, अब आप क्वेश्चन को फोड़ने लायक हो गए। देखो जो पहला टाइप होता है ना बेटा, जो पहला टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें बोलता है फाइंड, उसमें बोलता है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y is equal to f of x, find derivative of function y is equal to f of x using derivative of inverse function x is equal to f inverse y। देखो ये समझ में आ रहा है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, तो इस टाइप के लिए पहला जो स्टेप है उसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, इस बात को समझना है। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, किसका बोल रहा है, y is equal to f of x एक फंक्शन है, उसको हमको डिफरेंशिएट करना है यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो देखो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम लिखते हैं राइट इक्वेशन, इक्वेशन मतलब क्या, क्वेश्चन जो दे रखा है, राइट क्वेश्चन, राइट इक्वेशन x इन टर्म ऑफ y, क्या लिखते हैं, इन टर्म ऑफ y, मतलब x को जो है ना y के टर्म में लिखते हैं, y को x के टर्म में नहीं, x को y के टर्म में, मतलब कि एक x है और पूरी दुनिया, ये क्या है पूरी दुनिया, वो पूरी दुनिया किसकी है, y की है, ऐसा लिखते हैं। मतलब एक लेफ्ट साइड में x इन टर्म ऑफ y, मतलब x को y के भाषा में लिखना, x को y के भाषा में लिखना, समझ में आ रहा है, हिंदी में समझा रहा हूँ। तो इस तरह से, तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें राइट एक्स इन टर्म ऑफ वाई करो, ठीक है। और जब राइट एक्स इन टर्म ऑफ वाई करो, तब फिर बाद में क्या करना है पता है, स्टेप 2 के अंदर में देखिए, मैं आपको साथ साथ में क्वेश्चन ले लेता हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 4, ऐसे आपको दे रखा है, ठीक है, ये वाला चीज दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या करना है बताइए। अब देखो इसमें बेटा तुमको करना क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो x को y के टर्म में लिखो, तो सोचो x को y के टर्म में कैसे लिखोगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है x प्लस 4, और यहाँ पावर देखो x प्लस 4 के पावर में क्या है, पहले ये देखो कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो उस 1 को ऊपर लिखो, और यहाँ पे क्या दे रखा है 3, तो उस 3 को लिखो नीचे, ऐसे लिखो, ठीक है, इतना तो आपको लिख लेना है।
मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है ऐसा करना है। अच्छा सोचो ये पावर खत्म कैसे होगा, सोचो दोनों तरफ क्या करेंगे हम, क्यूब कर लेंगे। तो वाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 रेज टू, अगर लेफ्ट साइड में क्यूब किया है तो राइट में भी बेटा क्यूब करना पड़ेगा। तो जब तुम राइट में क्यूब करोगे तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया एक्स प्लस 4। अब क्या करो 4 को दूसरे साइड में लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा वाई क्यू माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया वाई क्यू माइनस 4। बट देखो एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ इनवर्स वाई, तो इस एक्स के जगह पे क्या लिखोगे एफ इनवर्स वाई, तो ये कितना हो गया वाई क्यू माइनस 4 एफ इनवर्स वाई। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया वाई क्यू माइनस 4। अब आपसे पूछा जा रहा है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बोलो, ऐसा। बट अब तुम तो परेशान हो गए कि यार सर अब क्या करना है, अब तो तुम परेशान हो गए ना कि अब क्या करना है, अब तो परेशानी बढ़ गई। बेटा देखो ये जो है ना ये फंक्शन, ये क्या है फंक्शन, ये किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ वाई। आज का लेक्चर अगर थोड़ा सा कम समझाओ तो टेंशन मत लो, कल के लेक्चर में आपको मैं इससे और बेहतर समझा दूंगा। ये क्या है, आज अगर थोड़ा सा टेंशन आ रहा है तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, बस थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं। ये क्या है फंक्शन ऑफ वाई, देखो ना वाई का फंक्शन है ना बेटा, वाई क्यू माइनस 4 मतलब क्या हो गया वाई का फंक्शन। और बेटा अगर वाई का फंक्शन है तो वाई के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं किया जा सकता। तो आप 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स को 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई ऐसा तो लिख सकते हो, तुमको पता है ना ये डी वाई कूद के जाएगा ऊपर और डी एक्स रह गया नीचे। मतलब इसको लिखने का ये तरीका है, समझ में आ रहा है, ये तरीका है लिखने का, ये तरीका है लिखने का। अब क्या करो 1 अपॉन डी बाई डी वाई, बट ये देखो x, बट x एक्चुअली क्या है वाई क्यू माइनस 4, तो यहाँ पे लिखो वाई क्यू माइनस 4, क्या लिखोगे वाई क्यू माइनस 4। अब क्या हो गया 1 अपॉन, देखो वाई क्यू का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बताओ 3y स्क्वायर, और 4 का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 0, तो आंसर कितना हो गया 1/3y स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ रहा है 1/3y स्क्वायर। बट यार y जो है वो y तुम गौर से देखो, अब इस y के जगह पे तुम वैल्यू पुट करोगे, तो y के जगह पे बेटा अगर तुमने वैल्यू पुट करना तो क्या पुट करोगे सोचो 1/3 दे रखा है। अब y की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है y का अगर y स्क्वायर पूछ रहा है तो आप क्या करोगे दोनों साइड में स्क्वायर करोगे। तो बेटा अगर दोनों साइड में स्क्वायर करोगे ऐसे तो इधर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे x प्लस 4 रेज टू 2/3 ऐसा लिखोगे या नहीं लिखोगे बताओ मुझे, लिखोगे या नहीं लिखोगे, समझ में आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/3, इससे x प्लस 4 का स्क्वायर हो रहा है तो लिखो x प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ 3 यहाँ आ गया, ऐसे हो जाएगा आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया या नहीं आया बोलो। चलो मैं फिर से तुमको समझा रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको फिर से समझा रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या दे रखा है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने दे रखा है y इज इक्वल टू ln x, ऐसा दे रखा है ना। अब तुमको सोचना है, सबसे पहले तो सोचो यहाँ क्या करोगे। पहले तो मैंने आपको स्टेप 1 में क्या बोला है, राइट x इन टर्म ऑफ y। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है बताओ, x को रिप्लेस करना है किससे, f इनवर्स y से, ऐसा रिप्लेस करना है, ठीक है ऐसा कर लेना। फिर स्टेप 3 में क्या है बताओ, स्टेप 3 में dy बाई डी एक्स के लिए तुम क्या करोगे 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई करोगे, ठीक है ये करोगे, ये 3 स्टेप है। तो अब तुम इसको देखने के बाद तुम खुद बताओ मुझे कि यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो ये क्या दे रखा है ln x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इधर ही है दूसरे साइड में जाएगा तो e रेज टू y। अब x के जगह पे क्या करोगे f इनवर्स y लिखोगे, ये क्या हो गया e रेज टू y, ये तो पहला हो गया, आपको इनवर्स फाइंड करना तो आपने फाइंड कर लिया। दूसरा आपको क्या पूछा जा रहा है dy बाई डी एक्स, बट यार आप खुद देख रहे हो कि ये फंक्शन तो y का है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई कर लेते हैं तो जमेगा, तो 1 अपॉन डी बाई डी वाई, और ये देखो ये x, x किसके बराबर e रेज टू y के बराबर, तो e रेज टू y लिखोगे, लिखोगे या नहीं लिखोगे बताओ, लिखोगे या नहीं लिखोगे,
अब ई रेज टू वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ई रेज टू वाई, बट ई रेज टू वाई किसके बराबर है बताओ, एक्स के बराबर, तो क्या करोगे 1/x, ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो, इनवर्स बेटा थोड़ा सा हार्ड जाता है, या हल्का हार्ड, अब टेंशन बिल्कुल ही मत लो, कल के लेक्चर में हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। और हाँ, कल के लेक्चर में डिस्कशन के टाइम में एग्जैक्ट टाइम पे तुम पहुंचो और अपने सीट को क्लियर करो।